हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है राजनीति विज्ञान की क्लास में। स्टूडेंट, आपको पता है हम आपकी क्लास 12th राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी है, उसमें आपकी जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसकी एमसीक्यू सीरीज है वो हमने चला रखी है। पिछले वीडियो में हमने आपके पहले अध्याय दो ध्रुवीयता के अंत के एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, और आज के इस चैप्टर में, आज की इस क्लास में हम आपका जो दूसरा अध्याय है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से रीड करें, उसके बाद में आप है वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने परसेंट सही हुए हैं, कितने परसेंट आपके गलत हुए हैं। और आप वीडियो पॉज करके भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं और अपना उत्तर दे सकते हैं, और उसके बाद में मेरे साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है एमसीक्यूज, वो सिर्फ एमसीक्यू नहीं बल्कि आपके जो एक नंबर वाले वन लाइनर प्रश्न है, भले आपका खाली स्थान है, कहीं ना कहीं आपको ये पेपर है वो, कहीं ना कहीं आपको ये जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में जरूर नजर आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, मार्शल योजना किसके लिए थी। प्रश्न क्या है, मार्शल योजना किसके लिए थी। तीसरे विश्व युद्ध की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु, लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु, या अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था हेतु मार्शल योजना का गठन किया गया था। और मार्शल है वो उस समय अमेरिका के सचिव थे, विदेशी सचिव थे, और उनके नाम पे इस योजना का है वो गठन किया गया ताकि जो पश्चिमी यूरोप के देश है वो अमेरिका के प्रभाव में बने रहें। दूसरा प्रश्न देखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, बिल्कुल यही सहयोग संगठन है वो मार्शल योजना के तहत स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना होती है 1948 के अंदर। कब होती है, 1948 के अंदर। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ का स्थापना वर्ष क्या है। यानी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन तो कब बना, 1948 में, लेकिन जो यूरोपीय संघ है वो कब बनता है। बिल्कुल यूरोपीय संघ बनता है 1992 के अंदर। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखिए कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको जो पुरानी वाली बुक है उसमें आपको इसका उत्तर 2 मिलेगा, क्योंकि उसमें ब्रिटेन भी है और फ्रांस भी है। लेकिन वर्तमान में जो 2020 में ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया है ब्रेक्जिट के माध्यम से। अब है वो यूरोपीय संघ का एक देश मात्र, जो फ्रांस है, वो इसका सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप है वो प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे होंगे। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति किसके पास है। दूसरी सबसे बड़ी सेना विश्व में, पहली अमेरिका के पास है और दूसरी किसके पास है, बिल्कुल किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास है। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न देखिए आप, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, या आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, काठमांडू में है, सिंगापुर में है, बैंकॉक में है, या इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, आसियान का मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर है। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए, 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के कितने देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। देखिए एक ही प्रश्न में कितने परसेंट छिपे हुए हैं। पहली बात तो आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 में। दूसरा, आसियान की स्थापना कैसे की, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके कितने देशों ने की। अब देखिए यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आसियान के जो वर्तमान में सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है, 10 है, लेकिन आसियान के जो संस्थापक देश थे वो कौन से थे, 5 देश थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5। और यदि आपको ये पूछे कि आसियान में वर्तमान में कितने देश हैं, तो आप बताओगे आंसर इसका 10 देश हैं। आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आपको यह बताना है कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है आप प्रश्नों के जो उत्तर है वो एकदम सही दे रहे होंगे। बिल्कुल आसियान का सदस्य नहीं है, क्या बताना है आपको। लाओस है, बिल्कुल है। म्यांमार है क्या, बिल्कुल है। वियतनाम है क्या, बिल्कुल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश है वो आसियान का मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम की स्थापना कब होती है। देखिए ये एक ऐसा संगठन है जो देश अगर आसियान के सदस्य नहीं है तो भी उनको चर्चा का एक मंच उपलब्ध करवाता है, आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको हम एआरएफ बोलते हैं। बिल्कुल एआरएफ की स्थापना कब होती है, एआरएफ की स्थापना कब होती है, वो होती है 1994 के अंदर। बिल्कुल 92 में क्या बना था, क्या पढ़ा हमने, यूरोपीय संघ बना, और 67 में कौन सा बना, आसियान बना। और एआरएफ कब बनता है, आसियान क्षेत्रीय मंच, वो बनता है 1994 के अंदर। आगे चलते हैं, आगे देखिए, भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई। देखिए एक्ट ईस्ट आते ही आपको मोदी जी का नाम ध्यान में आना चाहिए। बिल्कुल, और मोदी जी कब आए, सबसे पहले 2014 में। तो भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति 2014 में अपनाई, जबकि लुक ईस्ट की नीति भारत ने कब अपनाई, 1991 के अंदर अपनाई। आगे चलते हैं,
आगे देखिए, अच्छा प्रश्न है कि माओ के नेतृत्व में चीन की साम्यवादी क्रांति कब होती है? तो चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? माओ के नेतृत्व में। और कब होती है? 1900 कब होती है? 1949 के अंदर होती है। बिल्कुल 1949 के अंदर क्या होती है? चीन में माओ की क्रांति होती है। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, 1978 में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? अच्छा प्रश्न है। ओपन डोर की नीति किसने अपनाई? जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, चीन ने और अमेरिका ने। बिल्कुल बताइए बताइए आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। बिल्कुल आसियान, बिल्कुल खुले द्वार की नीति किसने अपनाई है? बिल्कुल चीन ने 1978 में किसकी नीति अपनाई? खुले द्वार की, ओपन डोर की नीति अपनाई और इसी से चीन ने है वो विश्व के साथ अपने संबंध है वो शुरू किए थे। अगला प्रश्न है कि चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है वो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था कि चीन में जो खेती का निजीकरण किया उससे चीन को क्या फायदा हुआ। तो यहाँ प्रश्न क्या है, चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? बिल्कुल चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? 1982 के अंदर किया, 1982 के अंदर। और आगे देखिए, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? यानी चीन में उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? बिल्कुल चीन ने खेती का तो किया 1982 में और उद्योगों का निजीकरण चीन ने कब किया? 1998 के अंदर किया, 1998 के अंदर किया। आगे देखिए, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो चीन है वो WTO विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में होती है, उसका सदस्य कब बना? बिल्कुल कब बना? 2001 के अंदर बना था। चीन है वो WTO में कब शामिल हुआ? 2001 के अंदर शामिल हुआ। आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच किस वर्ष युद्ध लड़ा गया? बिल्कुल ये प्रश्न है वो कई आप चैप्टर में पढ़ोगे। और भारत और चीन के बीच में कब युद्ध लड़ा गया? जो युद्ध था वो कब लड़ा गया? 1962 में लड़ा गया। बिल्कुल कब लड़ा गया? 1962 में। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? EU की जो मुद्रा है वो क्या है? ये आपको बताना है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? दिनार है, डॉलर है, रुपया है, यूरो है। बिल्कुल क्या है? यूरो है वो। किसकी मुद्रा है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, चीन ने अमेरिका से कब संबंध स्थापित करना शुरू किया? देखिए चीन है वो काफी लंबे समय तक एक राजनीतिक एकांतवास में रहा था, लेकिन चीन ने कब कब चीन ने 1972 में अमेरिका से है वो राजनीतिक संबंध है वो स्थापित किए थे। तो 1972 आपका इसका क्या करोगे? सही उत्तर करोगे। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न देखिए कि चीन द्वारा तिब्बत पर कब कब्जा किया गया? चीन ने, देखिए चीन काफी विस्तारवादी जो नीति है चीन की वो बनी रहती है और भारत को चीन की कोशिश है कि चारों तरफ से घेरने की। तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? बिल्कुल कब किया? 1950 के अंदर। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? 1950 के अंदर किया। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, दिसंबर 1988 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया? बिल्कुल बताइए आप। दिसंबर 1988 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया? इंदिरा गांधी ने किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 84 में इंदिरा जी की डेथ हो चुकी थी। राजीव गांधी ने किया? नरसिम्हा राव ने किया क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरसिम्हा राव है 1991 में बने थे। क्या मोरारजी ने किया? नहीं, क्योंकि मोरारजी तो 77 से 79 तक प्रधानमंत्री थे। तो इसमें एक ऑप्शन कौन सा बचा है? राजीव गांधी। तो चीन का जो दौरा है वो 1988 में किसने किया? राजीव गांधी ने किया। तो स्टूडेंट आपके कितने परसेंट सही हुए हैं और आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं और इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास करें। पूरा विश्वास है, पूरी मुझे उम्मीद है, 101% मैं श्योर हूं कि इनमें से कोई एक प्रश्न है और या फिर कई प्रश्न है वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर नजर आएंगे। और ये जो प्रश्न है वो आपके MCQs खालिस्तान वाले प्रश्न है या फिर जो वन लाइनर प्रश्न है उन सब में काम आने वाले हैं।